एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सुंदरनगर में स्कूल प्रबंधन समितियों के अध्यापकों और ग्राम पंचायत प्रधानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में पंचायत प्रधान और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए शशि शर्मा ने कहा कि पंचायत प्रधान और स्कूल प्रबंधन समितियों का पाठशाला के विकास और शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु अहम योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के सहयोग से बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में निरंतरता बनाई जा सकती है। उन्होंने सभी प्रधानों से आग्रह किया है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सरकार के सभी प्रयासों को हर बच्चे और अभिभावकों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। सभी स्तरों पर उन्हें बेहतरीन शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज बीआरसी सुंदरनगर के इस भवन में सुंदरनगर शिक्षा खंड के अपर प्राइमरी पाठशालाओं के सभी एसएमसी प्रधानों और उन पाठशालाओं से संबंधित सभी ग्राम पंचायत के प्रधानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारी पाठशालाओं में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जो प्रयास हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है, उन प्रयासों को किस प्रकार से हम अंतिम जो बच्चा है हमारा या अंतिम अभिभावक है उस तक कैसे पहुंचाएं, इस बात के ऊपर चर्चा की गई। और हमारी पाठशालाओं में जो पाठशाला विकास योजना है उसको किस प्रकार से बनाना है और उस पाठशाला विकास योजना का महत्व क्या है, इस बात के बारे में चर्चा की गई, जिसमें हमारे सभी जो एसएमसी के प्रधान हैं और ग्राम पंचायत के प्रधान हैं उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और अपनी अपनी पाठशालाओं की जो समस्याएं हैं, जो उनकी खूबियां हैं, जो किस प्रकार से वो अपनी पाठशालाओं में काम कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा आज पूरे दिन भर से चल रही है और एक बहुत ही सफल एक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। हमीरपुर में लोगों को जीएसटी के प्रति जागरूक करने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस तरह की वर्कशॉप प्रदेश के सभी जिलों में की जा रही है ताकि लोगों को जीएसटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। आज हमारी यहाँ पे वर्कशॉप हो रही है, ये आपका जीएसटी के लिए हो रही है, जो अभी जीएसटी लागू करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और आपका दूसरा प्रधानमंत्री पीएमजी दिशा के लिए एक आपका डिजिटल साक्षरता का प्रोग्राम है, जिसमें हम गाँव के लोगों को हर पंचायत से 250 लोगों को रजिस्टर करवाएंगे और जो हमारे वीएलई भाई है, सीएससीज हैं जो हर पंचायत में, जिनको हिमाचल में लोक मित्र केंद्र बोला जाता है, इनको 250 स्टूडेंट रजिस्टर करवाने पे 75,000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सीएससी की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, और आपका बस यही है हमारा आज का उद्देश्य। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी आपका प्रधानमंत्री जी की जो डिजिटल साक्षरता के करवा रहे हैं और दूसरा जो जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू करा है, उसके लिए लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करने के लिए ये वर्कशॉप करवा रहे हैं। सीएम वीरभद्र सिंह ने शिमला जिले के विधानसभा क्षेत्र ठियोग के कोट शिलारू में सत्यानंद स्टोक्स फल उत्कृष्टता केंद्र और संधू में सब्जी मंडी की आधारशिला रखी। वहीं उन्होंने इस अवसर पर विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। शिलारू में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि किसान समुदाय को निरंतर प्रशिक्षण और खेती प्रौद्योगिकी से परिचित होने से ही बागवानी क्षेत्र में फलों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि कोट शिलारू में सत्यानंद स्टोक्स समशीतोष्ण फल उत्कृष्टता केंद्र में उत्पादों को जागरूक करने, उच्च उत्पादन के लिए उच्च घनत्व पौधारोपण के बारे में बागवानों को जागरूक बनाने और उन्हें आधुनिक तकनीकी से लाभान्वित करने के लिए सेब, नाशपाती, चेरी और इसके प्रतिरूप प्रजातियां उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में फल फसलों की कम उत्पादकता की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बागवानी क्षेत्र में तीव्र एवं सतत विकास के लिए विश्व बैंक के साथ 1134 करोड़ रुपए की एक परियोजना हस्तांतरित की है।
परियोजना अगले 5 सालों के लिए राज्य के सभी 12 जिलों में क्रियान्वित की जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना को क्रियान्वित करने का उद्देश्य फल उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना और परागन प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने व अनुत्पादन बागवानों को एक नया जीवन प्रदान करने के साथ साथ तकनीकी उन्नयन करना है। सीएम ने कहा कि बहुत से लोग लकड़ी के बक्सों के इस्तेमाल का गंभीर विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह निर्णय राज्य के हित में लिया गया है। इस निर्णय से पैकेजिंग के लिए गत्ते के बक्सों का उपयोग लोकप्रिय हुआ है और इससे वनीकरण उपायों में भी मदद मिली है। वहीं बागवानी, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने कहा कि बाजार में अक्सर आयातित फलों की भरमार है, लेकिन खेतों में कड़ी मेहनत करने के बावजूद हमारे बागवानों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि परियोजना इस प्रकार के फल उत्कृष्टता केंद्रों जैसे सुविधाओं का सृजन करेगी, जिससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि बेहतर दामों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक भी कायम रहेंगे। उत्कृष्टता केंद्र बेरोजगार युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त मंच होगा, ताकि वे इस केंद्र में कौशल प्राप्त करने के उपरांत स्वरोजगार आरंभ कर सके। हमारा प्रजातांत्रिक देश बना, संविधान बना, फिर पहला चुनाव हुआ, तो हमारा जो देश के अंदर जो समानता का जंग था वो और आगे बढ़ा। ये अद्भुत समानता है। आज कोई भी व्यक्ति वोटों की शक्ति से ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद से लेकर असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक जो है वो अपना हक जिता सकता है। हर एक आदमी को खड़े होने का अधिकार है। ये समानता जो है एक बहुत बड़ी चीज है। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। केरल में सामान्य से 2 दिन पहले पहुंचा मॉनसून हिमाचल के लिए राहत भरी खबर लेकर आ रहा है। इस बार भी मॉनसून के सामान्य तारीख में पहुंचने की उम्मीद है। जिस तरह से हवा का दबाव है, अगर आने वाले दिनों में भी यह परिस्थिति बनी रही तो हिमाचल में इस माह के आखिरी सप्ताह तक मॉनसून दस्तक दे सकता है। ऐसे में सामान्य तारीख पर मॉनसून पहुंचना कृषि व बागवानी उत्पादन के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वह इसलिए है कि राज्य में 80.30% क्षेत्र खेती के लिए केवल बारिश पर ही निर्भर है। प्रदेश में कुल 5.38 लाख हेक्टेयर भूमि पर बिजाई होती है। इसमें 4.32 लाख हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र केवल बारिश पर ही निर्भर है। ऐसे में पर्याप्त अनाज उत्पादन से महंगाई में काबू रखने में भी मॉनसून का योगदान महत्वपूर्ण रहता है। आने वाले दिनों में अगर परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के जून माह के आखिर सप्ताह में सामान्य तारीख के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। यह जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मौनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।